Unacademy. Let's crack it. जहां भी आपका मन करे, क्योंकि इसमें इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग किसी के में से नहीं आते, बट हाँ ये है कि ये आपकी हेल्प करती है आपके रिवीजन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। आपके वीक एरियाज पता चलेंगे कि यार ये वाला पार्ट है, ये मेरा प्रिपेयर नहीं है, तो आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। डायरेक्टली क्वेश्चन हिट होने के देखो यार प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम, क्या ना के बराबर ही होती है। ठीक है, तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कितने मॉक लगाए हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करता, और स्कोर तो उससे भी कम मैटर करता है। मैं फिर से कहूंगी, हम लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जिनके बेचारों के 35 से 40 मार्क्स आते थे और फिर भी उन्होंने फाइनल में मतलब प्री क्लियर करा, और ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके शायद 110 120 नंबर आते होंगे और वो प्री नहीं कर पाते, क्योंकि इस स्कोर का और इस नंबर का आपके फाइनल प्री क्लियर से के होने से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि मैम फिर मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि उसको आपने एनालाइज कितना किया। आज आपने एक मॉक दिया है, ठीक है, पहली बात तो यार जब भी मॉक दो, प्लीज यार जब भी मॉक दो, ऐसे नहीं है 10 क्वेश्चन आज कर लिए, 10 क्वेश्चन कल कर रहे हो, फिर किसी दिन मन किया या फिर शाम को मन किया तो 15 क्वेश्चन तब कर लिए। प्लीज यार ऐसा मत करा करो। क्यों बेचारे जिसने मॉक इतनी मेहनत से सेट किया उसकी क्यों बेइज्जती कर रहे हो? यदि ऐसे करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे किया करो। मॉक देने का अलग तरीका होता है, ढंग से दिया करो। मॉक इज अबाउट, मतलब आपको ये लगा लो वो आपका प्रैक्टिस सेशन है, वो आपको ट्रेन कर रहा है आपकी फाइनल प्रीलिम्स के दिन के लिए। तो उसको यार उसी इज्जत से दिया करो। जब भी बैठो 100 के 100 क्वेश्चन लगा के उठा करो, उसी प्रेशर में उसी माइंड सेट से दिया करो। ऐसे नहीं ऐसे बैठे हो यार बिस्तर पे लेट के ऐसे हाथ में पकड़ के कर रहे हो, प्रॉपर पोस्चर में बैठ के तब मॉक दिया करो। ठीक है, पहली बात, कितने देते हो फर्क नहीं पड़ता, आप 25 मॉक्स भी दो या 20 भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आपको क्या लग रहा है कि यार मुझे इतनी प्रैक्टिस इसकी हिस्ट्री के ज्यादा देनी चाहिए या पॉलिटी के, वो अपने हिसाब से आप कर लो। अब बात करते हैं हम लोग एनालाइज की। एनालाइज करो यार, प्लीज एनालाइज करो। अब एनालाइज में क्या करना है? अब मैंने एक वर्ड तो बोल दिया कि मैम एनालाइज करो, पर आप सोचोगे मैम क्या एनालाइज करें? आपको ये एनालाइज करना है कि जब मैं पेपर दे रहा था तो जैसे सही क्वेश्चन गलत क्वेश्चन वो तो करने ही है, उसके लिए आपको ये देखना है कि मैं जब तुक्के मारता हूँ या मारती हूँ तो कितने क्वेश्चन मेरे सही जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, आपने देखा कि जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ध्यान से देखना, मान लो आपने डी एलिमिनेट कर दिया, आपको पता है कि ये इसका आंसर नहीं है, और ए भी एलिमिनेट कर दिया, और अब आपने देखा कि इन दोनों में से आपको एक आंसर देना है। आपने मान लो बी कर दिया और उसका आंसर था सी, आपका गलत हो गया, बट आप 50% एलिमिनेट कर पाए इसको। सेम होगा, किसी में आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे और किसी में आप सिर्फ और सिर्फ कोरे तुक्के मार के आओगे। आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपने सिर्फ ऐसे ही बस गए और आपने, आपको इंट्यूशन आया और आपने उसको एक बोल दिया, तुक्का मार दिया। आपको ये एनालाइज करना है इसमें कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आप 50% एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और यदि आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपके कितने सही जा रहे हैं, और किस में ज्यादा हो रहे हैं। जैसे पॉलिटी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितने पॉलिटी में कंसेप्ट्स में दिक्कत तो नहीं आ रही है, या हिस्ट्री में क्या है कितने हो रहे हैं, ये आपको यहाँ से एनालाइज करना है कि मैं, यदि मैं अपने इंट्यूशन के हिसाब से जा रही हूँ तो सही हो रहा है या नहीं। यदि मैं 50% एलिमिनेट कर पा रही हूँ तो सही हो रहा है या नहीं। इतने कम है, आप 5 ईयर से करोगे, बट ढंग से एनालाइज करना है यार, बहुत ढंग से एनालाइज करना है तो बहुत अच्छा है। यदि आप 10 के करोगे तो उससे भी अच्छा है, यदि आप 15 या 20 ईयर्स के करोगे तो वो सबसे अच्छा है। मतलब यदि आप, मैं कहूँ कि मॉक यदि आप 1% ना भी दे पाओ कोई इशू नहीं है, बट पीवाईक्यू करने हैं सबसे जरूरी। और जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पीवाईक्यू तो अभी से शुरू कर दो यार, पीवाईक्यू तो तब अभी से शुरू कर दो। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो देखो यार उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, और पता कैसे चलेगा हमें। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो अभी से स्टार्ट कर दो। तो पीवाईक्यू करने सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन हमें, और यूपीएससी जो पेपर सेट कर रहा है सिर्फ पीवाईक्यू है उसके पास, और सिलेबस है, और उसी के बेस पे उसे अगले साल का पेपर बनाना है। ठीक है, अच्छा, और ये पीवाईक्यू करने क्यों है? एग्जामिनर का माइंडसेट समझने के लिए कि उसने इस तरह के क्वेश्चन क्यों दिए हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ अच्छे से एनालाइज करना है एक एक क्वेश्चन को, कि ये पूछा है उसके, देखो हर बार यूपीएससी क्या करती है, हर बार जो पिछली बार क्वेश्चन आया होता है उन्हीं क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कहाँ से? या तो उसके ऑप्शन से, या फिर जो उसकी डिटेल है। एक बार सिर्फ कोई स्कीम है उसका नाम पूछ लिया, अगली बार उससे डिटेल्स पूछ ली। ठीक है, जैसे गोल्डन मशीर जो फिश है उसका क्वेश्चन आया था, एक बार पूछ लिया कि कौन से वाटर में मिलती है, दूसरी बार पूछ लिया आपसे कि इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, तो वहां से। अच्छा, ये हो गया। और अच्छा, अब और बात करते हैं, अब जब आपने पेपर दे लिया, जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन लगाए हैं, उसमें से आपके 60 क्वेश्चन सही हैं और बचे हुए जो 40 क्वेश्चन हैं वो आपके गलत हैं। तो अब आपको निकालने हैं इनके नोट्स।
ठीक है, पेपर के भी मॉक टेस्ट है, आप कितने भी लगाओ, अब आपको मॉक टेस्ट के भी नोट्स निकालने हैं कि देखो यार मेरे ये क्वेश्चन गलत थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ फैक्ट बेस होंगे, उनको आप छोड़ सकते हो, बट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं जाने चाहिए। जो किताबें आपने पढ़ी है उन किताबों के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उनके नोट्स निकालने हैं और उन नोट्स को फिर बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज तो बहुत बार करना है, उस पे आएंगे, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनके नोट्स निकालने हैं। अच्छा, और अब मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि यार जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करो उसी दिन से मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। आपको कुछ लिखने के लिए आपके पास पहले होना चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि बिना पता हुए क्या लिख दोगे आप। तो पहले आप अच्छे से सारी चीजें जो आपका बेसिक सिलेबस है उससे कवर करो, और उसके बाद साइमल्टेनियसली फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। और वो भी कहाँ से करनी है आपको, वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करनी है। ठीक है, और लास्ट में एक आर्ट आनी चाहिए आपको कॉमन सेंस से सॉल्व करने की। और कॉमन सेंस में सिर्फ एलिमिनेशन नहीं आता और बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो एक कॉमन सेंस से सॉल्व करने की आपको आर्ट डेवलप करनी है, जिसके ऊपर मेरी एक वायरल वीडियो भी है, जिसकी वजह से मुझे नाम भी मिला है द एलिमिनेशन क्वीन का। तो यार बट वो बहुत अच्छी वीडियो है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको कि यदि आप उस प्रेशर में यदि आप करोगे तो कैसे। ठीक है,